दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। दरभंगा शहर के लालबाग हसन चौक स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में सजी फूलों की बगिया को लेकर के जनमानस में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से 33वीं पुष्प प्रदर्शनी में शहर ही नहीं बल्कि अन्य इलाकों से भी लोग भाग लेने को तत्पर है। पुष्प प्रदर्शनी के में पर्यावरण के प्रति नई पीढ़ी को जागरूक करने और इसकी रक्षा को लेकर आज दिनांक 30 दिसंबर 2025 को स्कूली बच्चों के द्वारा एक रैली का आयोजन हुआ। हाथों में प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा से जुड़े स्लोगन लिखे पोस्टर लिए बच्चे शहर के बीच भ्रमण किए। उनके बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। संस्था के महासचिव राघवेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदर्शनी में आए बच्चों को पर्यावरण बचाओ, ग्रीनरी, हरित क्षेत्र बढ़ाओ, इस पर पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किया गया। रैली को हरी झंडी श्री अनिल भल्ला, डॉक्टर रामबाबू खेतान, डॉक्टर लता खेतान ने किया। रैली का नेतृत्व डॉक्टर मिनी प्रियदर्शिनी, प्रकाश रंजन सिंह, मुकेश खेतान, तरुण मिश्रा, सुशील पांडे ने किया। मनोज डोकानिया ने मंच संचालन कर बच्चों को पेंटिंग थीम देकर प्रोत्साहित किया। समिति के द्वारा आयोजित पेंटिंग कंपटीशन में 22 स्कूलों के 457 बच्चों ने भाग लिया। ग्रुप ए को पिक्चर में रंग भरना था, ग्रुप बी में बच्चों को पब्लिक गार्डन बनाना था और ग्रुप सी में अरावली को बचाओ पर पेंटिंग तैयार करनी थी। संजय सिंह, अरुण सर्राफ, शंकर कुमार, राजकुमार पासवान, अजय पासवान, कमरे आलम ने निर्णायक मंडली का साथ दिया और उन्हें मोमेंटो और शाल देकर सम्मान किया गया। विनोद पंसारी और विनोद सरावगी ने मिलकर पूरे कार्यक्रम का जायजा लेकर कुशल मार्गदर्शन किया। अपराह्न में पर्यावरणविद, वैज्ञानिक और विशेषज्ञों के निर्णायक मंडल द्वारा करीब 300 प्रकार के पौधों का विभिन्न ग्रुप में बंटे पौधा में श्रेष्ठ पौधों को चयनित किया। निर्णायक मंडल में PDUC, पिपराकोठी, पूर्वी चंपारण से डा TP महतो, डा निहारिका कंठ, डा के प्रसाद, डा T हेनरी चानू, दिल्ली से डा अनिल कुमार भल्ला, दरभंगा से डॉक्टर RP सिम्हा, डॉक्टर विद्यानाथ झा, डा रहमतुल्लाह, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, समस्तीपुर से प्रमोद कुमार, मुजफ्फरपुर से सुजीत कुमार प्रमुख थे। आज किंग ऑफ द शो श्रेष्ठ पत्तेदार पौधा, क्वीन ऑफ द शो श्रेष्ठ फूल, प्रिंस ऑफ द शो श्रेष्ठ कांटेदार पौधा और प्रिंसेस ऑफ द शो कट फ्लावर में श्रेष्ठ घोषित किए गए। इन लोग में जो जज्बा है पर्यावरण बचाने का, और मेरे समझ से आजकल बच्चे सब शायद घर में टोकने भी लग गए कि कूड़ा यहाँ क्यों फेंक रहे हो, तो पेड़ क्यों तोड़ रहे या फूल क्यों तोड़े। तो ये मैसेज जो है घर घर जाना चाहिए, सभी के बीच में जाना चाहिए और हम लोग को जो है ये पर्यावरण को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे, तभी हम जीवित रह सकते हैं। धन्यवाद। आज हम लोगों ने दरभंगा शहर को जागरूक करने के लिए उत्तरी बिहार उद्यान समिति की तरफ से बच्चों के द्वारा काफ़ी इस ठंड में भी ये बच्चों में जो जोश है, वो जज्बा है, उसको हम सभी स्कूल के बच्चों को सलाम करते हैं। साथ साथ उन्होंने जो अपने जज्बा के साथ हमारे दरभंगा शहर वासियों को जो संदेश दिया है, उस संदेश से ये प्रतीत होता है कि कम से कम एक घर में भी अगर एक एक पौधा भी अगर लगाएंगे तो हमारे ये दरभंगा का पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। इसलिए हम सभी आपसे आग्रह करते हैं, दरभंगा वासियों से निवेदन है कि पुष्प प्रदर्शनी में आकर के तरह तरह के पौधों का आनंद लें और अपने घर के बगिया को संजोए। धन्यवाद। पुष्प प्रदर्शनी के में आप लोग प्रभात फेरी किए हैं और पेंटिंग कंपटीशन में भी आप लोग आए हैं। किस स्कूल से आए हैं? पब्लिक स्कूल। कौन पब्लिक स्कूल? पब्लिक स्कूल दरभंगा बेला। बेला। क्या नाम है आपका? सान्विका प्रिया। कौन क्लास में पढ़ती हो? कहाँ से कहाँ तक घूमी हो आज? सुबह सुबह सीधा घर से स्कूल गए थे, फिर यहाँ ठंडा नहीं लगा आपको? अभी जो घूमे दरभंगा टावर वगैरह घूमे तो ठंडा नहीं लगा? थैंक यू। लोक गायिका प्रिया मल्लिक पहुंची दरभंगा के यूनिवर्सिटी स्थित सवे ऑफिस। लोगों खुशी का माहौल। कोई संतोष जा ने बताया कि आज लोक गायिका प्रिया मल्लिक चाय पीने के बहाने एवं अलाव सेकने के बहाने हमारे ऑफिस में पहुंची है। इससे हम लोग बहुत खुश हुए। हम लोग दीदी का आधार किए हैं। वही अलाव तापते हुए और चाय के चुस्की के साथ अपने गाना का प्रदर्शन करने लगी। गाना सुन लोगों की भीड़ उबर लगी। सुना सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, मेरा जो पहला गीत सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था और लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया था और वो लगातार अभी भी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में ही है, तो वो मैं सुनाना चाहूँगी लोकगीत। किया जो मिथिला नगरे आने हाल सकिया, आजो मिथिला नगरे आने हाल सकिया,
कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जय मिथिला। अच्छा वाला। जे मिथिला भेल ससुरारी, स्वागत माँ भेटत गारी। जे मिथिला भेल ससुरारी, स्वागत माँ भेटत गारी। और खूब मिलत अब परिछन माँ, और खूब मिलत अब परिछन माँ। दुलार यो पाहुन, दुलार यो पाहुन। आह मंद मंद मुस्केलो जे मन हार लो पाहुन, मन हार लो पाहुन। मन हार आहा पर जितनोई, संसार यो पाहुन, संसार यो पाहुन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जय। आपको तो मालूम है ये मेरा यहाँ ऑफिस है। और हमारे ऑफिस में आज प्रिया मलिक दीदी जो बहुत फेमस गायिका हैं, लोक गायिका हैं। अगर स्वर्गीय शारदा सिन्हा के बाद हम लोग किसी का नाम जानते हैं लोक गायिका में आज के डेट में, तो प्रिया मलिक जी दीदी जो हैं उन्हीं का नाम जानते हैं। और इस ऑफिस का सौभाग्य, सर्वे ऑफिस का सौभाग्य है। और हम लोग का भी सौभाग्य जो आज हमारे ऑफिस में प्रिया मलिक दीदी चाय के बहाने, अलाव सीखने के बहाने आई है। हम धन्यवाद देते हैं प्रिया मलिक दीदी का। इतने बड़े कलाकार होकर के यहाँ सर्वे ऑफिस में आई हैं, क्या कुछ विशेष है क्या? विशेष नहीं है ये सर, हम तो पहले बोल दिए, ये हम लोग का सौभाग्य है कि प्रिया मलिक दीदी यहाँ पे आई हैं। सिन्हा जी के बाद आप ही का गाना यूट्यूब पर ज़्यादा प्रचलित देखने को मिल रही है, और हम भी सुनते हैं। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह गाना गाती हैं आप? सबसे पहले तो दरभंगा न्यूज़ 27 लाइव को मेरे बहुत बहुत नमस्कार। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि जिनका आपने नाम लिया है स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी, वो हम लोगों की बहुत बड़ी इंस्पायरेशन रही है जब संस्कृति, संगीत, साहित्य की सेवा करने की बात आती है। और आज के यंग जनरेशन में कहीं ना कहीं हम मॉडर्न दुनिया को फॉलो करने के साथ साथ हमारा ये प्रयास है संगीत जगत में, मतलब हम जैसे यूथ जो भी बहुत अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, कि हम उनके धरोहर को आगे ले जा सकें। तो मैं अपने आप को कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके जैसा बनने में। अभी मुझे अगला जन्म शायद देना पड़ेगा, पता नहीं। बट हाँ, उनके कहीं भी वाणी, उन्होंने जो संगीत पे काम किया है उनको आगे लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे गीतों को इतना प्यार मिथिला से लगातार मिल रहा है। और मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं अपने मैथिली म्यूज़िक को एक नया अंदाज़, एक नया आगाम दूँ। तो लगन में बजता है, प्यार मिल रहा है। और जब भी लगातार दरभंगा जो है वो बहुत ही मेरा सबसे पसंदीदा जगह हो चुका है, शहर हो चुका है। हालांकि मेरा गांव सुपौल है, पर सुपौल से ज़्यादा मुझे दरभंगा वासियों से बहुत प्यार मिलता है। और मैं हर 2 महीने पे यहाँ पे कार्यक्रम हो, या अगर पटना भी रहती हूँ तो अगर समय मिलता है तो 1-2 दिन के लिए आ जाती हूँ। और यहाँ के जितने भी कलाकार हैं, बच्चे कलाकार हैं, सबसे मिलकर सबके साथ गा के बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत प्यार मिलता है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रिया मलिक है और मैं अभी मैथिली गीतों पर लगातार अपने लोक संगीत पर काम कर रही हूँ। तो मेरे जितने गाने हैं आप यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया और सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर। अखिल भारतीय दिव्यांग संघ दरभंगा के नेतृत्व में सैकड़ों दिव्यांगों एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का हुआ वितरण। दरभंगा। अखिल भारतीय दिव्यांग संघ दरभंगा के नेतृत्व में सैकड़ों दिव्यांगों एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। अखिल भारतीय दिव्यांग संघ पोलो मैदान के निकट एवं जरूरतमंद सैकड़ों लोगों में दिव्यांगों, विधवा महिलाओं के बीच जिलाध्यक्ष अमरनाथ नायक एवं सचिव आमिर हुसैन के नेतृत्व में कंबल का वितरण किया गया। अमरनाथ नायक ने बताया, समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी के सहयोग एवं प्रयास से दिव्यांगों एवं जरूरतमंद लगभग 100 लोगों के बीच इस कड़के की ठंड में कंबल का वितरण किया गया। सामाजिक सुरक्षा के द्वारा दिव्यांगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। श्री नायक ने कहा, हमेशा मदन सहनी एवं तकमीम अख्तर के द्वारा समय समय पर सहयोग किया जाता रहा है।
आने वाले समय में दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर एवं दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने भी कंबल वितरण में जल्द सहयोग करने का वादा किया है। दरभंगा जिला दिव्यांग संघ के सचिव आमिर हुसैन ने कहा, सामाजिक सुरक्षा के तहत कंबल का वितरण किया गया है और यहां के जिलाधिकारी की ओर से लाभ एवं अन्य कई व्यवस्थाएं चल रही हैं एवं समाज कल्याण के तरफ से भी कई व्यवस्थाएं गरीबों के लिए की जा रही है। समाज कल्याण के तरफ से जो है 100 विकलांगों को और 30 मुसलमान को यानी 100 कंबल अभी वितरण हुई। उसमें हमारे बिहार सरकार मंत्री भाई मदन सनी से हम लोग गुहार लगाए थे, तो बोला आप लोग को हदास नहीं होना है। गरीब गुरबा का नेता भाई मदन सनी हम लोग का हमेशा बात रखा है। आज गांव-गांव जाके उनके लिए भी हम लोग मेहनत की है। आज फिर से तिवारा मंत्री बना, हम लोग धन धन है, ऐसा ही मंत्री बनता रहे। और इसमें संजय सरावगी जी से भी हम लोग बात किए थे, वो भी कहा कि नहीं सभी विकलांग के बीच कमल बटेगा, नायक जी आप घबराइए नहीं। और हमारे गोपाल जी ठाकुर से जी बात हुआ था खेल में, कहा कि आप टेंशन नहीं लीजिए, सभी विकलांगों को कमल मिलेगा। और 18 प्रखंड में वीडियो को कमल भेजा गया है, जो वीडियो मुस्लिमात को बुला के दिया जाएगा। अगर वो कोई भी वीडियो गड़बड़ करती है तो हमारी टीम, हमारी भारतीय विकलांग सेवा संघ की टीम आज 2006 से चल रही है और मैं बहुत मजबूत हूँ। हर पंचायत में हमारी सशक्तिकरण है। हम यही कहेंगे, भाई मदन सनी हम लोग के लिए जितना किया है उतना आज तक बहुत मंत्री बना, लेकिन आज तक कोई नहीं किया। मैं मदन सनी को नया साल का ढेर सारा शुभकामना देता हूँ और मैं सभी मंत्रीगण को ढेर सारा देता हूँ, नीतीश कुमार बाबू को भी और नव वर्ष का मंगल मैं कहता हूँ और सभी विकलांग को भी मैं बधाई देता हूँ नया साल का। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिव्यांग भाई कहीं भी है, आप हमारी नंबर पर कॉल कीजिए। अगर किसी की ज़रूरत बीमार है तो हम अपने संगठन से 10,000 रुपया इलाज के लिए फ्री में, उसका न कोई सूद और न पैसा मांगा जाएगा। यही हमारा कहना है। और सभी विकलांग एक तरफ एक साथ होकर रहिए। जो पंचायती राज आ रहा है, आज विकलांग को कहीं कुर्सी नहीं मिल रही है, यह कारण है हम विकलांग एक जगह नहीं है, इसीलिए हम लोग को कुर्सी से अलग किया जाता है। मेरी संगठन रजिस्टर्ड है 2006 से और मैं चलाता हूँ। माननीय हमारे सुहेब साहब भी हमारे विकलांग के लिए ही आवाज़ उठाते हैं, ये नहीं गैर दूसरे के लिए आवाज़ उठाते हैं। हम उनका भी सराहना करते हैं, उनको भी बधाई देता हूँ कि मैं विकलांगों को जोड़ के तो कम से कम रखा। 5 साल मैं पीछे हट गया था, मेरे माताजी और पिताजी एक दिन डेथ कर गई, तो उसमें हम विचलित हो गए थे। इसलिए मैं सही विकलांग से आग्रह करता हूँ कि आपका मदन सनी जिंदाबाद और रहना चाहिए। हमारे सारे मीडिया प्रभारी भाई को धन्यवाद देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो या वो प्रेस के माध्यम से हो या पत्रकार के माध्यम से हो, सभी पत्रकार को धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं विकलांग की तरफ से। और एक बात और कहना चाहता हूं, विकलांगों को हर ऑफिस में जे नज़र से देखने वाले मैं उस अफसर को नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम अमरनाथ नायक, मैं विकलांग संघ का नेता आज से नहीं हूँ, जब ये धरती पर मुझसे ज्ञान हुआ तब से मैं विकलांग का काम करता हूँ। किया गया है, हमारे माननीय डीएम साहब भी उनका पूरा व्यवस्था किए हुए हैं, हर जगह अलाव का व्यवस्था किया गया है। और सामाजिक सुरक्षा की तरफ से भी हमारे जो सामाजिक सुरक्षा के जो कर्मी हैं, सितारे भाई हो या मिथिलेश बाबू हो, वो सब पूरे दिव्यांग का सहयोग हर साल करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। नाम आमिर हुसैन, जिला सचिव दरभंगा। दरभंगा समाहरणालय स्थित ईवीएम गोदाम का डीएम कौशल कुमार ने किया निरीक्षण। दरभंगा, मंगलवार को दरभंगा समाहरणालय प्रांगण में अवस्थित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम गोदाम का निरीक्षण जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा किया गया। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक कुमार चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे। निरीक्षण का उद्देश्य ईवीएम गोदाम की सुरक्षा व्यवस्था, रखरखाव और निर्धारित मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना था। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने गोदाम के अंदर रखी ईवीएम मशीनों की स्थिति, सीलिंग, सीसीटीवी निगरानी, प्रवेश निकास व्यवस्था तथा सुरक्षा प्रबंधों का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि ईवीएम गोदाम की सुरक्षा और रखरखाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। ईवीएम गोदाम निरीक्षण के संबंध में हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि यह एक नियमित और रूटीन प्रक्रिया है। प्रत्येक माह निर्धारित समय पर ईवीएम गोदाम का निरीक्षण किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा, रखरखाव और कार्यक्षमता की जांच की जा सके। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं और ईवीएम मशीनें सुरक्षित स्थिति में हैं।
वहीं नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि ईवीएम गोदाम की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। गोदाम में 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। प्रशासन द्वारा समय समय पर किए जाने वाले ऐसे निरीक्षण से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बनाए रखने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दरभंगा गोदाम के निरीक्षण के क्रम में दरभंगा के जिला अधिकारी कौशल कुमार ने क्या कुछ कहा, उनकी बातों को हम सुनवा रहे हैं। प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों की वर्षों से लंबित प्रोन्नति लागू करवाने को लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ दरभंगा द्वारा लहेरियासराय में धरना आयोजित। प्रोन्नति व स्थानांतरण लागू होने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, शंभू यादव। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ दरभंगा द्वारा राज्यव्यापी आह्वान पर आज लहेरियासराय में संघ के जिला अध्यक्ष सह प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शंभू यादव की अध्यक्षता में व्यापक धरना प्रदर्शन किया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद भारी संख्या में शिक्षक एकजुट होकर शिक्षा विभाग की गलत नीतियों के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की। धरना को संबोधित करते हुए श्री शंभू यादव ने कहा कि विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक आज सरकार और विभाग की लापरवाही एवं मनमानी का शिकार होकर भीषण ठंड में आंदोलन को बाध्य हैं, जो सिस्टम के लिए करारा सबक है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने वाले नियोजित शिक्षक नियम होने के बावजूद प्रोन्नति एवं स्थानांतरण से वंचित हैं। सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित रहकर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने में असफल साबित हो रही है। संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि बिहार पंचायत नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 तथा इसके यथा संशोधित नियम 2012 एवं 2020 के कंडिका 15 तथा 16 में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में नियमित प्रोन्नति, मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति, 12 वर्ष की सेवा पर कालबद्ध वेतनोन्नयन अब तक लागू नहीं किया गया है, जो शिक्षा विभाग की गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग एवं महिला शिक्षकों को अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण तथा पुरुष शिक्षकों को अंतर जिला एवं पारस्परिक स्थानांतरण की नीति उपलब्ध होने के बावजूद उसे लागू न करना शिक्षकों के आर्थिक, मानसिक एवं पारिवारिक शोषण के समान है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने स्पष्ट चेतावनी दी कि नियोजित शिक्षकों को नियमावली अनुसार पूर्ण अधिकार मिलने तक हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। जिला उपाध्यक्ष श्री प्रशांत कुमार झा ने अपने संबोधन में कहा कि नियोजित शिक्षकों ने हर अधिकार संघर्ष से प्राप्त किया है। यदि अविलंब मांगें पूरी नहीं की गईं, तो आंदोलन और अधिक तीव्र किया जाएगा। उन्होंने विशिष्ट शिक्षकों को एरियर भुगतान में हो रही देरी और अनावश्यक परेशानियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की तथा सभी श्रेणी के शिक्षकों को एकजुट रहने का आह्वान किया। जिला प्रधान सचिव श्री कमरे आलम ने विभाग की लापरवाही पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने हिंदी माध्यम विद्यालय शनिवार को तथा उर्दू माध्यम विद्यालय गुरुवार को पूर्व की भांति मध्यांतर तक संचालित किया जाए एवं सरकार जब तक सेवा निरंतरता व प्रोन्नति का लाभ नहीं देगी तब तक हम लोग सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करते रहेंगे। आंदोलन को शिक्षक संघ बिहार के सौरभ कुमार सिंह, विजय कुमार मंडल, संजय कुमार ने अपना समर्थन दिया। मौके पर शंभू यादव, प्रशांत कुमार झा, कमरे आलम के अलावे संजीत कुमार राय, एकराम हैदर, चंद्रभान सिंह यादव, अजय कुमार मिश्रा, दिनेश पासवान, रामनंदन मोची, मोहलाउद्दीन, प्रमोद कुमार शाह, संजय कुमार, लक्ष्मण पासवान, मुकेश कुमार राय, अरुण कुमार राम, मोहम्मद जमशेद, विद्यानंद ठाकुर, मोहम्मद अकबर अली, शारदानंद झा, राजकुमार, मोहम्मद रिजवान, परवेज आलम, शिव कुमार यादव सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित थे। धरना के समाप्ति के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा को एक ज्ञापन सौंपा। तत्पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने सकारात्मक आश्वासन दिया। आज जो कार्यक्रम हम लोग का हो रहा है, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले हम कार्यक्रम 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी मांगे तो कई हैं, लेकिन जिसमें मुख्य मांग है कि सबसे पहले कि हम लोग का जो प्रमोशन, जो हमारे साथी बंधु कह रहे थे कि स्नातक प्रमोशन, 12 वर्ष का प्रमोशन, जबकि बहुत अफसोस की बात है कि दरभंगा जिला के डीओ, डीपीओ इतने सुस्त पड़े हुए हैं कि बाजू का जिला समस्तीपुर है, उधर बेगूसराय है और भी विभिन्न जिलों में पत्र निकल चुका है प्रमोशन देने के लिए, लेकिन हमारे जिला में अब तक इन लोगों के कान पे जूई नहीं रेंग रहा है।
बहुत अफसोस की बात है। आज धरना के माध्यम से उनसे हम मांग भी करते हैं कि अविलंब चिट्ठी निकाली जाए और जो भी समस्या है प्रमोशन के साथ साथ में वेतन विसंगति का मामला है, एरियर भुगतान का मामला है और हमारे शिक्षक परेशान है कई तरह से, आपको HRMS में प्रॉब्लम, सबको अविलंब पूरा करे, नहीं तो हम लोग और भी इस आंदोलन को तेज करेंगे और नए साल में अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। कमर आलम, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ दरभंगा, प्रधान सचिव। जी, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा धरना दिया जा रहा है, किन मांगों को लेकर दिया जा रहा है? आज बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्यव्यापी धरना के तहत आज दरभंगा में भी हम लोग धरना दे रहे हैं। मुख्य मांग ये है कि 20-22 बरस से हमारे नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, 8 साल का सेवा, प्रधानाध्यापक के रूप में प्रोन्नति जो नहीं मिल पाया है। वर्षों से हम लोग इन मांगों को लेकर के लगातार सरकार के सामने, अधिकारी के सामने रख रहे हैं और सरकार के द्वारा ही बनाई गई नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 8 साल सेवा पूरा करने के बाद और 12 साल सेवा पूरा करने के बाद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जाएगी, लेकिन वो अब तक नहीं मिला है। विशिष्ट शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सभी लोगों का जो शिक्षक हैं उन लोगों को HRMS में प्रॉब्लम है, वेतन भुगतान में प्रॉब्लम है, एरियर भुगतान नहीं हो पा रहा है, विभिन्न तरह के कई छोटी मोटी समस्या से शिक्षक दरभंगा में जूझ रहे हैं। अगर यह चाहे तो जिला स्तर के जो स्थापना DPO साहब हैं वो अगर चाहें तो ये काम हो सकता है। हम लोग धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि शिक्षक की जो समस्याएं हैं उसको अविलंब दूर की जाए। शंभू यादव, जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ दरभंगा। समक्ष अपना धरना दे रहे हैं? जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा। और कौन आज आप लोगों का धरना चल रहा है? सर, आज पूरे बिहार में राज्यव्यापी आंदोलन के तहत हम लोग भी दरभंगा में धरना दे रहे हैं। हम लोग का जायज मांग है जो बिहार पंचायत नगर नियमावली 2006 व नियमावली 2012, नियमावली 2020 में कंडिका 15-16 में निहित प्रावधान के अनुरूप हम लोगों को प्रोन्नति देना है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देना है, प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति देना है। बावजूद अभी तक घाट के 2 पात, कोई भी नियम कानून अपने धारा के तहत चलता है, सरकार के ही नियम कानून के तहत कोई और नियम कानून आ जाता है और उसके बावजूद भी हम लोग आंदोलन भी किए, हम लोग न्यायालय की भी लड़ाई लिए। न्यायालय का भी, सर्वोच्च न्यायालय का भी स्पष्ट निर्देश है जो नियमावली 2020 में जो भी प्रावधान है वो अविलंब दिया जाए, बावजूद सरकार नहीं सुन रही है। इसी के तहत आज हम लोग इस कड़ाके के ठंड में भी यहाँ पर आंदोलन में बैठने को मजबूर है। बावजूद अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। प्रशांत कुमार झा, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ दरभंगा। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा की गई जन सुनवाई। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है। इसी क्रम में आज दिनांक 30 दिसंबर 2025 को बहेड़ा थाना 01, सकतपुर थाना 01, बहेड़ी थाना 02, नेहरा थाना 01, तिलकश्वर थाना 01 एवं बिरौल थाना 01 कुल 07 आवेदकों के द्वारा आवेदन पत्र समक्ष में प्रस्तुत किया गया, जिसे गंभीरता से सुना गया तथा कई शिकायतों का मौके पर निराकरण कराया गया तथा शेष आवेदन पत्र में वैधानिक कार्यवाही हेतु थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया। पुलिस केंद्र लहेरियासराय में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। निरीक्षण क्रम में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी उपस्थित हुए। इस दौरान ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस रैतिक परेड का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, अनुशासन और एकरूपता सुनिश्चित करना है। शारीरिक फिटनेस, पुलिस कर्मियों को दौड़ और ड्रिल के माध्यम से फिट रखा जाता है। टर्नआउट चेक, वर्दी की स्वच्छता और अनुशासन की जांच की गई। अनुशासन और ड्रिल, टोलीवार ड्रिल कराई गई ताकि एकरूपता बनी रहे। दरभंगा पुलिस केंद्र में प्रशिक्षण कर रहे प्रशिक्षु सिपाहियों को मानसिक, शारीरिक एवं आत्मविकास हेतु योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अन्य निरीक्षण, पुलिस लाइन की शाखाओं, बैरक साफ सफाई का निरीक्षण किए गए तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हनुमाननगर एवं केवटी अंचल के राजस्व कार्यों हुई समीक्षा। समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में हनुमाननगर एवं केवटी अंचल के अंतर्गत संचालित राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान दाखिल खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी, अभियान बसेरा, आधार सीडिंग एवं राजस्व वसूली आदि बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा सभी कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी हनुमाननगर एवं केवटी को निर्देश दिया कि सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें जिससे आम जनता को समयबद्ध सेवाएं प्राप्त हो सकें। उन्होंने अंचलाधिकारी को रिवर्ट किए गए आवेदनों को सत्यापन कर लेने का निर्देश दिया। उन्होंने राजस्व कर्मचारी को रिवर्ट किए गए आवेदन में रैयतों से मिलकर आवेदनों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से रैयतों का आवेदन रिवर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आवेदन कम से कम रिजेक्ट हो, अंचलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने राजस्व वसूली की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि बड़े बकायेदारों की पहचान कर उन्हें नोटिस निर्गत करें तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने लगान वसूली के लिए कैंप लगाने का निर्देश राजस्व कर्मचारियों को दिया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा समाज कल्याण विभाग की सभी प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा में विशेष रूप से बैटरी चालित मोटर ट्राइसाइकिल योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। इसके लिए प्रखंड स्तर पर विशेष शिविर कैंप आयोजित कर लाभुकों का चयन एवं लाभ वितरण सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में सहायक समाहर्ता सह अंचलाधिकारी हनुमाननगर के परीक्षित, अपर समाहर्ता राजस्व श्री मनोज कुमार, उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, DCLR सदर संजीत कुमार, अंचलाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बढ़ती ठंड को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा द्वारा जिला गरीबों को प्रदान करने के लिए क्रय किए गए 05,000 से अधिक कंबल। विभागीय मंत्री मदन सहनी ने जिले के विभिन्न स्थलों पर 800 से अधिक जरूरतमंदों के बीच वितरण किया कंबल। स्थानीय प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में आए दिव्यांगजन के बीच सहायक निदेशक ने किया कंबल वितरण। DM ने ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच वितरण के लिए अनुमंडल व प्रखंड को उपलब्ध कराया कंबल। जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार के मार्गदर्शन में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए राहत कार्यों में तेजी लाई गई है। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा शशि कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए जिले में 5,171 कंबलों का क्रय कर जिले के विभिन्न अनुमंडलों एवं प्रखंडों में गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण के लिए आवंटित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग को 1,601 कंबल जरूरतमंदों के बीच वितरण के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी सदर बेनीपुर एवं बिरौल को 120-120 कंबल जरूरतमंदों के बीच वितरण के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर केवटी बहेड़ी एवं मनीगाछी को 240-240 कंबल, प्रखंड विकास पदाधिकारी हायाघाट हनुमाननगर सिन्हवाड़ा जाले तारदी एवं बेनीपुर को 180-180 कंबल जरूरतमंदों के बीच वितरण के लिए उपलब्ध कराया गया है। जबकि प्रखंड विकास पदाधिकारी अलीनगर घनश्यामपुर कुशेश्वरस्थान एवं गौड़ाबौराम को 150-150 कंबल तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी बिरौल एवं कुशेश्वरस्थान पूर्वी को 120-120 कंबल जरूरतमंदों के बीच वितरण के लिए उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी किरतपुर को 90 कंबल जरूरतमंदों के बीच वितरण के लिए उपलब्ध कराया गया है। 29 दिसंबर को माननीय मंत्री द्वारा लगभग 800 कंबलों का किया गया वितरण। उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार श्री मदन सहनी द्वारा दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि मंत्री द्वारा शनि मंदिर लहेरियासराय कुष्ठ कॉलोनी एकबिंदा एवं कुष्ठ कॉलोनी रहमगंज में जरूरतमंदों के बीच लगभग 800 कंबलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा शशि कुमार सहित विभाग के समस्त कर्मी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में 30 दिसंबर 2025 को स्थानीय प्रेक्षागृह लहेरियासराय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां लगभग 150 दिव्यांग व्यक्तियों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। सहायक निदेशक ने बताया कि जिला प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि ठंड के इस मौसम में जरूरतमंद व्यक्तियों को कठिनाई नहीं हो। अंतिम निर्वाचक सूची के प्रकाशनों उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक। बिहार विधान परिषद 05 दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन सूची की तैयारी के क्रम में अंतिम निर्वाचक सूची के प्रकाशन के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 05 दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में दरभंगा जिला में कुल मतदाता 34,608 है, जिनमें 25,099 पुरुष मतदाता तथा 9,505 महिला मतदाता तथा 04 थर्ड जेंडर शामिल है। 05 दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा जिला अंतर्गत कुल मतदाता 2,901 है, जिनमें पुरुष मतदाता 2,228 तथा महिला मतदाता 673 है।
जिलाधिकारी द्वारा दावा आपत्ति निष्पादन के उपरांत तैयार अंतिम निर्वाचक सूची की एक प्रति सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया। बैठक में बताया गया कि अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन किया गया है, सभी विनिर्दिष्ट स्थलों पर कर दिया गया है। ये निर्वाचक सूची संबंधित सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध है, जिसका अवलोकन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बैठक में सहायक समाहर्ता के परीक्षित, उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। राजनीतिक दलों की ओर से राहुल कुमार कर्ण, मुकुंद चौधरी, रामदेव राय एवं सत्यनारायण पासवान आदि उपस्थित थे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समीक्षा समिति की हुई बैठक दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समीक्षा समिति DLCC की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न बैंकिंग योजनाओं, ऋण वितरण, साख जमा अनुपात एवं सरकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि वार्षिक शाखा योजना के अंतर्गत जिन बैंकों को लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, वे निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी बैंक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत सरकार भवनों में सर्वेक्षण कर आवश्यकता के अनुसार बैंक शाखा खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता बढ़ाई जा सके। जिलाधिकारी ने जिला गव्य विकास योजना के अंतर्गत बैंक स्तर पर लंबित आवेदनों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित बैंक पदाधिकारियों को 15 दिनों के अंदर लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अग्रणी बैंक प्रबंधक विकास कुमार को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा साख जमा अनुपात CD रेशियो में सुधार लाने का निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त को प्रतिदिन बैंकवार समीक्षा बैठक कर लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। बैठक में नीलाम पत्र वादों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी बैंक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित मामलों का विस्तृत प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराएं तथा शेष मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें। LDM ने बताया कि जिले में कुल 218 ATM कार्यरत हैं। सरकारी बैंक शाखों की कुल संख्या 119 है। बैठक में उपस्थित DDM, नाबार्ड ने सभी बैंक पदाधिकारियों से कहा कि किसानों द्वारा कृषि ऋण हेतु प्राप्त सभी आवेदनों को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाए एवं कृषि से संबंधित आवेदनों को बिना ठोस कारण के अस्वीकृत न किया जाए। उन्होंने बताया कि मखाना बोर्ड का गठन हो चुका है। मखाना उत्पादन से जुड़े किसान यदि ऋण हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें प्राथमिकता देते हुए आवेदन स्वीकार किया जाए। इस अवसर पर उन्होंने वेयरहाउस रिसिप्ट, ई-किसान उपज निधि एवं CGS NPF से संबंधित योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी। जिलाधिकारी ने सभी बैंक पदाधिकारियों को संवेदनशील एवं जनहितैषी रूप से कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में साख जमा अनुपात, जिला गव्य विकास योजना, स्वयं सहायता समूह, जीविका, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, PMEGP, PMFME तथा प्रधानमंत्री जनधन योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने RCT प्रशिक्षण संस्थान में चारदीवारी कराने का निर्देश LDM दरभंगा को दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रगति तेज करने का निर्देश देते हुए कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र व्यक्तियों को इन योजनाओं से जोड़ने हेतु गांव स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाए। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल, उप निदेशक जनसंपर्क श्री सत्येंद्र प्रसाद, अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री विकास कुमार, जिला उद्योग महाप्रबंधक DPM जीविका श्रीमती ऋचा गागी, DDM नाबार्ड श्रीमती राजनंदनी, वरीय उप समाहर्ता श्रीमती प्रियंका कुमारी सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।